रसखान जी सदा वृंदावन बस गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब मिलने के लिए आए रसखान जी से, तो रसखान जी से कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ कई संतों से, आचार्यों से मिले, गोसाई जी से मिले, नंददास जी से मिले, सूरदास जी से मिले, जब पता चली कि यहाँ पर एक यवन कुल का बालक भी है जो ठाकुर जी का भजन करता है, जब रसखान जी के पास गए तो रसखान जी को पता चली कि गोस्वामी जी आ रहे हैं। रसखान जी ने अपने पूरे स्थान को इतना स्वच्छ किया, पूरे मार्ग पे महाराज यमुना जल छिड़क करके आए हैं कि आज मेरे घर साक्षात से गोस्वामी जी आ रहे हैं, मैं जहां रहूं वहां गोस्वामी जी आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए, रसखान जी ने दंडवत प्रणाम दूर से ही कियो, बोले महाराज जय जय, बड़ी कृपा करी, आप तो यहां पधारे, मैं तो इतना भी अधिकारी नहीं कि आपको अपने नेत्रन से देखूं, आपको स्पर्श करूं, आपके सामने भी आऊं। दूर दूर खड़े हैं गोस्वामी जी, जैसे नेक पास जाएं तो रसखान जी नेक और दूर रह जाएं कि कहीं मेरा स्पर्श नहीं रह जाए। गोस्वामी जी समझ गए ये दूर दूर भाग रहे हैं, हाथ पकड़ करके अपने समीप बुलायो, अंक में भर लियो, कहो रसखान कैसे हैं आप? बस वो तो नेत्रन से अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। बोले जय जय, आपने बड़ी कृपा करी, आप पधारे, आपके दर्शन करके मैं तो कृतार्थ है क्यों। बोले आप यहीं रहते हैं, स्टीला पे ही रहते हैं, पूरे दिन क्या करते हैं? बोले बस पूरे दिन प्रतीक्षा करूं। बोले काय की प्रतीक्षा? बोले ठाकुर जी गौ चारण करवे के काजे यहाँ पे आम है। कभी कोई गैया दिख जाए, विचित्र सी गैया, ऐसी गैया हमने कभी देखी नहीं, कभी सुंदर कस्तूरी और चंदन की सुगंधी आने लगे, अरे मैं रात की प्रतीक्षा ना करूं, मैं मंगला की प्रतीक्षा ना करूं, मैं तो प्रतीक्षा करूं वा काल की, जा काल में ठाकुर जी गैया चरावे आम है। और मैंने अनुभव किया है, ठीक दोपहरी धूप की ऐसी किरण पड़े कि महाराज चल फिर ना पामे, पर वही समय में निकल करके ढूंढवे जाऊं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनुभव मुकु है जाए। वही समय ठाकुर जी यहां पे अनुभव करा में मुकु। इसलिए भैया ये काल जो है ना मध्याह्न का, इसको आप व्यर्थ मत गवाइए। सुबह दर्शन कर लीजिए, जहां जहां जाने परिक्रमा कर लो, संध्या में कर लो, पर ये जो मध्याह्न को समय है, या समय पे तो एक जगह एकांत में कहीं बैठ जाओ और ध्यान लगा करके ठाकुर जी को चिंतन करो, क्योंकि यही वो काल है जहां में ठाकुर जी निकले। या तो ये काल है या रात्रि में 2:30 बजे के बाद और सुबह मंगला तक को समय है। वहां समय ठाकुर जी रास बिहार करके वापस नंद भवन जामे। मैया तो स्वादे लाला को 8-9 बजे, वहां के बाद ठाकुर जी जैसे ही मैया की गहरी नींद आवे सोई ठाकुर जी भाग जाएं रास करवे, और रास बिहार करके वापस मंगला से पहले पहले लौटें। तो मंगला से पूर्व को समय और उत्थापन से पूर्व को समय, ये 2 काल ऐसे हैं वहां में ठाकुर जी को अनुभव रसिक प्रेमी को है सके। अनेक रसिकन को वही काल में ठाकुर जी मिले हैं। आज चतुर्भुज दास जी को भी वही समय में ठाकुर जी दिख रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? मधुर चाल चलते भय, टेढ़ी मेढ़ी चाल है ठाकुर जी की। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं क्या? पूरण शशि मुख देख के चित चोट्यो वही ओर, रूप सुधा रस पान को जैसे चातक मोर, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी। पूर्ण शशिमुख देख के, पूर्ण शशिमुख देख के चित चोट्यो वहीं और, रूप सुधार पान को जैसे चातक मोर। अब यहां पे बंधुओं एक सीधी बात बताऊंगा और फिर एक अंतरंग बात बताऊंगा, दोनों सुनियो। सीधी बात तो कहा है कि जैसे चातक और मोर, चातक एक पक्षी है
वो चातक पक्षी कहा करे, वो पूरे दिन बस यही चिल्लाते रहे, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। सब कहें अरे भैया इतनी नदी चल रही है, पी ले कहीं से पानी ना, जे सब ना पीऊंगा तो कारे कारे बादल आकर के आकाश में जब गरजेंगे और उनमें से जब बूंदू गिरेगी, वाकू में चौंच खोल के पीऊंगा, वही से मेरी प्यास बुझेगी, मैं और कछु नहीं पीऊंगा। एक प्रकार से हमारे शास्त्रन के अनुसार और व्यवहार रूप में भी चातक पक्षी की प्रियतमा होती है कौन? स्वाति का जल, प्रथम वर्षा का जल। वो उसको अपनी प्रियतमा मानता है और उससे इतना प्रेम करता है कि उसके आगे वो किसी को नहीं देखता। गायो तो जीवन भर कृष्ण कृष्ण, पर ठाकुर जी तो नहीं आए, तब किशोरी जी आवे। यहां पर श्री चतुर्भुज दास जी संकेत कर रहे हैं, पिछली 5 पंक्तियों में ठाकुर जी को भाव गाते गए, लेकिन अंत में आकर के कोई ने कही कि भाई तुम दूर से देख के राजी है रहे हो, दूर से देख के विरह है रहे हो, दूर से देख के व्याकुल है रहे हो, ये पास से कैसे मिलेंगे? तब श्री चतुर्भुज दास जी ने अंतरंग भाव से, गोपनीय भाव से इस पंक्ति को गा करके बताया। बोले भैया श्याम घन को तो एक ही मिला सके, कौन? पूर्ण शशिमुख। ठाकुर जी की कहीं भी उपमा शशिमुख नहीं है। शशिमुख तो श्री किशोरी जी हैं। तप्त कांचन गौरांगी, ये गौर वर्णा तो हमारी प्रिया जी हैं। ठाकुर जी को तो श्याम सुंदरी कहो जाए। ये शशिमुख के भाव से यहां पर मानो श्री चतुर्भुज दास जी अत्यंत विरह में रहने वाले प्रेम उपासकन को संकेत कर रहे हैं, बहुत है गई कृष्ण कृष्ण, अब शशिमुख श्री किशोरी जी को नाम उच्चारण करो। बोले बातें का होएगा? बोले पूर्ण शशिमुख देख के चित्तचोट्यो वहीं और, रूप सुधा रसपान को जैसे चातक मोर। बोले अरे भैया या शाम के पीछे पड़े रहोगे, जे कभी दिखेगो कभी नहीं दिखेगो, कभी कृपा करेगो कभी नहीं करेगो, कभी तुम्हारे गुण दोषण को देख करके है सके दूर भी है जाए, लेकिन ये श्याम सुंदर जाके रूप को देखवे के काजे हम तरस रहे हैं। ये चातक पक्षी के भांति, ये मयूर पक्षी के भांति किशोरी जी के लिए तरसे। अगर तुम श्री जी की शरण ग्रहण कर लोगे, किशोरी जी की शरणागति ले लोगे, तो ये उनके काजे चातक हैं और हम किशोरी जी के आश्रय में हैं। ये उनको देखने के काजे जब आवेंगे तो किशोरी जी के आश्रय में बैठे बैठे हमको दोनों युगल दिख जाएंगे। या हमारे बहुत भयो कृष्ण, ये बिल्कुल मध्यस्थ पंक्ति है इस पद की। कल तक हम लोग ठाकुर जी के बारे में सुन रहे हो, ठाकुर जी के विरह में व्याकुल है रहे, तब कोई ना चतुर्भुज दास जी तो कह दी ऐसे तो हम पागल है जाएंगे, बाबरे है जाएंगे, मर जाएंगे, ये तो मिलेगा ही ना, इनके प्राप्त करने की विधि बताओ। तब श्री चतुर्भुज दास जी या पंक्ति को गा रहे हैं। अब बाह्य रूप से देखने वाले लोग तो यूं समझें कि चतुर्भुज दास जी स्वयं को चातक बता रहे हैं और ठाकुर जी के मुखमंडल को शशिमुख बता रहे हैं, पर यहां पर आचार्यन की वाणी कह रही है कि शशिमुख ठाकुर जी नहीं है, शशिमुख तो किशोरी जी हैं, शशिमुख तो लाडली जी हैं। अब यहां पर ठाकुर जी की प्राप्ति को साधन बता रहे हैं। पूर्ण शशिमुख देख के चित्त चोट्यो वहीं और, ये ठाकुर जी को चित्त तो उन्हीं के चरणन में पड़ो रे, और उनके रूप सुधा को पान करने के लिए ये कैसे है जाए? बोले जैसे चातक मोर। इसलिए अब तो श्री राधिका के गुण गाइए, अब तो श्री जी के गुण गाओ, अब तो किशोरी जी के गुण गाओ, क्योंकि रास में भी ये अंतर्ध्यान हो गए थे। तब किशोरी जी के चरणन में ही प्रणाम करके गोपीन ने कही है, हे श्यामाजू श्याम सुंदर कैसे कृपा करेंगे? तब किशोरी जी ने ही बैठ करके गोपीन के साथ में गोपी गीत गायो है, गोपी गीत गवायो है, और वही की कृपा से श्री ठाकुर जी प्रकट भये। गोपी गीत में जितनी भी ठाकुर जी को डांट पड़ रही है ना, वो सब किशोरी जी डांट रही हैं। गोपी तो सब विरह में है, और विरही व्यक्ति, व्याकुल व्यक्ति डांट कैसे सकता है? वो तो विरह में है। यहां पर किशोरी जी इन गोपीन की दशा देख करके ठाकुर जी को डांट रही हैं। आप कैसे कर रहे हैं, कैसे निष्ठुर रह रहे हैं? आओ इन गोपीन पर कृपा करो। और जब गोपीन ने किशोरी जी के साथ गोपी गीत गायो, तभी ताशामा विर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ, प्रकट हो गए ठाकुर जी। जब तक किशोरी जी की शरणागति नहीं लोगे, तब तक ये श्याम सुंदर तो कछु ना कछु आनंद कराते ही रहेंगे, ये तो ऐसे परेशान करते रहेंगे। या हमारे श्री चतुर्भुज दास जी या पद के बिल्कुल मध्य में आकर के ये संकेत कर रहे हैं कि अब किशोरी जी की शरण पकड़ो, उन्हीं की कृपा से ही ठाकुर जी मिलेंगे।
किशोरी जी की रूप माधुरी देखवे के काजे ये चातक बन जाएं। आहा। रास को एक पद है ना, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। छाई शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। और यही पंक्ति में श्री ठाकुर जी और किशोरी जी की बात चल रही है आपस में, और श्री किशोरी जी कह रही हैं, चंद चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। किशोरी जी कह रही हैं, आज चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है। ये सुंदर चंद्रमा ज्यों ज्यों आकाश की ओर जा रहा है, अपनी प्रकाश को फैला तो जा रहा है, त्यों तो वृंदावन कितना मधुर लग रहा है। अब किशोरी जी तो ऊपर दिखा रही हैं, या चंद्रमा की रूप माधुरी देखो, और ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं ऊपर देखो, यहां क्या देख रहे हो। तो ठाकुर जी अगली पंक्ति में कहा के, अरे श्यामाजू श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, मैं भूलो सबही गुमान। बरगी फीकी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। बरगी फीकी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। श्री राधा मुख देख के मैं भूलो सबही गुमान। अरे मोह कोई चंद्रमा ना दिख रहो, मोह कोई कछुआर दिखाई ना रहो, मुख तो हे प्रियाजू आप ही दिख रही हो। आपको मुख रस दिख रहा है, याकू देखवे के आगे कौन चंद्रमा, कौन वृंदावन, कौन कछु, मुख कछु ना दिख रहो, आप दिख रही हो बस। प्रिया जी कह रही हैं बात बनानो तो कोई तुम तो सीखे। कैसी बात बना में? सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। जैसी टेढ़े स्वयं हो वैसी टेढ़ी बातें। अरे दूसरे को अपने वश में करनो तो ऐसो जाने, नेक में ही नेक ऐसी बात करेंगे कि दूसरा आदमी पूरा है जा। वो तो मैं हूं वृषभानुनी नंदिनी, अब तुम्हारी बातन में आवे वारी ना हूं। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। ठाकुर जी खड़े होकर के बोले, हे श्यामाजू। बोले हाँ, एक बात बताओ, व्यक्ति को सीधो रहना अच्छा लगे कि टेढ़ो मेढ़ो रहना अच्छा लगे? बोले सीधो ही रहना अच्छा लगे, टेढ़े मेढ़े में तो और भार पड़े। वास्तव में हे प्रिया जी मेरो अंग टेढ़ो नहीं है, तो कभी कभी आप मेरी कमर पे ऐसी ऐसी वारी वारी जामे कि अपलक नेत्रंत मेरी कमर को देखें तो मेरी कमर को नजर लग जाए, सो टेढ़ी है जाए। कभी आपकी नजर मेरी चरणन पे आ जाए, आप ऐसे मेरे चरणन पे वारी है जाएंगे, मेरे चरण टेढ़े। वास्तव में मेरो त्रिभंग स्वरूप है ना है, जा अंग को आंख भर के आप देख लो, आपके नेत्रन की नजर से वही टेढ़ो है जाए। तेरे कुटिल कटाक्ष ने, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। बंक मुरली की बलिहारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। किशोरी जी बोली, महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। सब जाने, वृंदावन ते बरसाने तक, बरसाने ते नंदगाम तक, नंदगाम ते गोवर्धन तक, गोकुल तक सब जाने आप कैसे हो। आपकी बात को कोई सम्मान ना है, कोई इतनी बड़ी बात। अच्छो तो गिरिराज जी वैसे ही पूजे आए सबरे। मैंने एक बार कही सबरे चल दिए, 56 भोग ले जाए के गोवर्धन पूछ के आए। अरे श्यामाजू, ये तो चंद ये आपकी सबरी गोवर चोटी सखी और आप ही हो जो मेरी बात ना माने, बाकी कौन ऐसा जो मेरी बात ना माने। भ्रगुटी टेढ़ी कर दूंगा, 33 कोटि नीचे खड़े हो जाएंगे आए के। चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत, मैं तो भोरिन को भगवान। विचारो भोलो भंडारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। विचारो भोलो भंडारी, चलो पिया नटवर गिरधारी।
ऐसी प्रिया जी की और ठाकुर जी की नेक नेक मीठी मधुर नोक झोंक है जाए। लेकिन अंत में श्री जी उठ के जान लगे तो ठीक है, फिर कल और आज सोई महाराज चरणन में गिर जाएंगे, हाथ पाम जोड़ लेंगे, अरे श्यामाजू मुंह को क्षमाएं कर दो, मैं मेरे मोहते ने कर गई, अब नए बोलूंगा आगे थे। आप ही हो सर्वस्व, आप ही हो मेरी स्वामिनी, ने कहे जाओ। आज चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बोले भैया खूब गालियो यश, खूब भज लियो इनको, लेकिन ये तो पकड़ में तभी आवेंगे जब प्रिया जी की शरण जाओगे। पूर्ण शशि मुख देख के चित चोट्यो वही और, रूप सुधा रस पान को जैसे चातक मोर, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रसखान से पूछते हैं, तुमने अनुभव किया ठाकुर जी का? यहां पड़े रहते हो, ठाकुर जी मिले? रसखान जी बोले नहीं मिले। तो फिर यहां क्यों पड़े हो? बोले ऐसे ही पढ़ो। क्यों? आसपास कछु है तो है नहीं, सत्य बताओ, तुम्हें सौगंध है, तुमने अनुभव किया ना ठाकुर जी का? श्री रसखान जी महाराज कहते हैं, बोले जय जय, अब आपसे कहा छुपाऊं, मैंने ठाकुर जी का अनुभव गैया चराते हुए किया है। आहा, कैसे गैया चरा में? जा दिन ते वह नंद को छोरा, जा दिन ते वह नंद को छोरा, यावन धेनु चराई गयो है, यावन धेनु चराई गयो। कैसे? मोहिनी तानन गोधन गावत, मोहिनी तानन गोधन गावत, हाँ वेणु बजाए रिझाए गयो है, वेणु बजाए रिझाए गयो। वादिन सो कछु टोना है गयो, वादिन सो कछु टोना है गयो। एक दिन यहीं घूमते घूमते दौड़ते दौड़ते मुझ को कहा दिखो, गैयान के बीच में श्याम सुंदर मधुर कांचनी डारे भय, सिर पर पाग पहने भय, एक हाथ में लकुटी लेके गैयान के आगे पीछे चलते भय आ रहे हैं। मधुर वेणु की ध्वनि सुनाई दे रही है, छम छम पायलन की आवाज सुनाई दे रही है। तभी मैं ढूंढतो बिलखतो, रोज मुंह को ध्वनि आती लेकिन मिलते ना आए। एक दिन मैंने जैसे तैसे करके नेक देख लिए और तभी मैंने कहा देखो, गैयान के बीच में मधुर श्याम सुंदर पीतांबरी पहने भय, अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके कटाक्ष नेत्रंते यहां वहां देखते भय चलते भय जा रहे हैं। और जादना वो मुंह को दिखे हैं, पहले तो दिखना ही रहे और जादना दिख गए, वादना कहा भयो। वादिन सो कछु टोनो सो है गयो, वादिन सो कछु टोनो सो है गयो। रस खान ही में समाए गयो है, रस खान ही में समाए गयो है। को न काहू कासे कहूं सखी, को न काहू कासे कहूं सखी। सिगरो ब्रज बिर बिकाए गयो है, सिगरो ब्रज बिकाए गयो है। जा दिन सो वह नंद को छोना, जा दिन सो वह नंद को छोड़ा। यावन धेनु चराए गयो, यावन धेनु चराए गयो। एक बार दिखे
वाक्य बाद खूब प्रयास कर लियो, नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सामान्य तो नहीं है, वे रसखान की स्थिति से अनुभव कर पा रहे हैं। रसखान एक बार दिखे और वाक्य बाद नहीं दिखते, तुम्हारी बैठवे की स्थिति नहीं होती, तुम्हारी चलवे बोलवे की और ये सब गावे की स्थिति नहीं होती। तुम मोसो छुपाओ नहीं, ठाकुर जी कहीं तो दिखते हैं और रोज दिखते हैं, इसीलिए अभी तक संभले भय हो। यदि एक बार दिख के चले गए होते तो प्राण निकल गए होते। कहां मिले, कैसे मिले, मुझको बताओ। तब रसखान बोले, अब कोई को बताइयो मत, मैं आपको बता रहा हूं। बोले हाँ बताओ। बोले एक दिन मैंने अपने आचार्य चरण गुरुदेव, रसखान जी के गुरुदेव श्री गोसाई विठलनाथ जी, मैंने गुरुदेव से पूछी कि हे गुरुवर, मुझको एक बार दिख करके अब श्याम सुंदर दिख नहीं रहे, प्राण समा नहीं रहे चित्त में, कहा करूं। बहुत दिना तक पूछने के बाद भी गुरुदेव ने उत्तर नहीं दिया। एक दिना बस मैं जब मरणासन अवस्था में आ गया कि बस अब प्राण निकल जाएंगे, हाँ माधव, हाँ गोपाल, हाँ कृष्ण कह रहे हो, तब गुरुदेव ने आए करके कही, अरे पागल, श्री जी को यश गा, किशोरी जी को यश गा। अरे चैटीन को बुलानो हो, मधुमक्खी को बुलानो हो तो रस टपकानो पड़े। ऐसे ही श्याम सुंदर जो है ये राधा नाम रस को बड़ो 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 या कुछ चस्का लगो भयो है, ये वाकई पीछे पीछे ही डोले। तू श्री जी को यश गा, तू दोपहरिया में बैठो रे, ठीक दोपहरी में ढूंढे कहां वन चारण करते आ रहे होंगे, कहां ते गौ चारण करते आ रहे होंगे, तब तो को मिलेंगे। रात में श्री जी के पास रास करवे जामे, तू श्री जी को रस गा। दिन में तो कन्हैया को पुकारे कर और रात्रि में किशोरी जी को पुकारे कर, किशोरी जी कृपा करेंगी और तुमको दर्शन देंगी। गोस्वामी जी बोले, रात्रि में कैसा दर्शन हुआ? आहा, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गावन, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गावन, वेद ऋचा सुने चागुन चायन, वेद ऋचा सुने। देखो सुनो कबहू न कितहू, देखो सुनो कबहू न कितहू, कैसो स्वरूप श्री कैसो सुभायन, कैसो स्वरूप सो कैसो स्वभायन। तेरत हेरत हार परो जब, तेरत हेरत हार परो जब, रस खान बतायो ना लोग लुगायन, रस खान बतायो ना लोग। सब जगह ढूंढ लियो, मुझे नहीं मिलो, मेरे प्राण जब निकरवे को है गए। वह समय गुरुदेव ने मुझको सुक्ति बताई, युक्ति बताई, श्री जी को यश गा, किशोरी जी को नाम ध्या और रात्रि में पुकारे कर ये रास करवे जामे, तभी तो को अनुभव होगो। दिन में तो एक बार मुझको गौचारण के दर्शन भय, वाक्य बाद नहीं भय, लेकिन एक दिन रात्रि में व्रज में घूमते घूमते यमुना जी के तट पर भ्रमण करते करते ढूंढते, कहीं होंगे, यहां होंगे, वहां होंगे, तभी देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में। तभी मैंने कहा, देखो एक सघन कुंज में से कछु ध्वनि आ रही है। घूमते घूमते अर्धरात्रि को समय है, सब सोए हैं ब्रजमंडल में। तभी मैंने देखो कि या कुंज में से कछु ध्वनि आ रही है और ज्यों ज्यों समीप जान लगो तो अंदर प्रकाश जैसो है रहो है। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, देखो दुरो वह कुंज कुटीर। और हे गोस्वामी जी, जैसे ही मैंने जाकर के नेक कुंज की वो झाड़ हटाई, तभी मैंने कहा पायो रत्न सिंहासन पर साक्षात स्वामिनी जी विराजमान हैं और रयो पलोटत राधिका पायन, रयो पलोटत। मेरी ऐसी दयनीय स्थिति करवे वारो, इतनो व्याकुल करवे वारो, इतनो विचलित करवे वारो, जाके काजे दोपहर भर डोल डोल के मैंने दर्शन करवे की भावना रखी, एक बार दिख गयो और इतनो गुमान करके फिर मुंह को दिखो नहीं, इतनो परेशान करवे वारो। वहां मैंने कहा, देखो
बोले सघन कुंज में किशोरी जी के चरणन में अपने अपने सिर को ऐसे धर रहे हो है, पलोट रहे हो है किशोरी जी के चरणार विंदन में। मैंने आपको बताई दी है, आप कोई को मत बताइयो। हे गोस्वामी जी, जादना से श्री जी को यश गायो है, वादना से स्थिति ये है, नित्य दर्शन हो में प्रियालाल जी के, नित्य दर्शन हो में दोनों युगल सरकार के। पर रस बाटवे से रस घटे, या हमारे मैं अनधिकारी को ये बात नहीं बताऊं, आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको बतावे से तो मुझको और रस बढ़ेगो, आपको बतावे से तो मुझको और दर्शन मिलेगो। अब मुझको नित्य दर्शन हो में, और रोज श्री प्रियालाल जी के राज बिहार को दर्शन मुझको हो। हमारी बात मानियो भैया, ये दो काल, ये दो समय बहुत ध्यान पूर्वक देखो। एक तो मध्याह्न के बाद संध्या उत्थापन तक को, और एक रात्रि में शयन के बाद सुबह मंगला तक को। ये दो काल ऐसे हैं, ये दो समय ऐसे हैं जिसमें नाम जापक ध्यान धरवे वारे, श्री ठाकुर जी को पुकारवे वारे वे अनुभव कर सकें ठाकुर जी को। क्योंकि ये दो ही घड़ी हैं जिनमें ठाकुर जी राससों और अपने नंद भवन से निवृत्त है के बाहर जावे। बस इन दो घड़ी को कोई सदुपयोग कर ले तो निश्चित है कि वाकु श्री प्रियालाल जी को अनुभव है जाएगा। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, पूर्ण शशिमुख देख के चित चोट्यो वहीं और, रूप सुधार रसपान को जैसे चातक मोर। अचानक कहते कहते ये बात क्यों कहने लगे? बोले भैया, जिन श्याम सुंदर को हम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो जिन किशोरी जी की रूप माधुरी में सदा छके रहे, उन किशोरी जी को अब ध्यान करना प्रारंभ करो, तभी मिलेंगे। उनको ध्यान करो। पर यहां पर एक विधि है, किशोरी जी को सीधे उच्चारण मत करो, सीधे किशोरी जी की शरणागति लेने में कोई आपत्ति तो नहीं है, पर पहले श्याम सुंदर को खूब भजन कर लो, वहां से अपने आप को एक शुद्ध पवित्र कर लो, फिर श्री जी के पास जाओ। कोमल है ना प्यारी जी, अगर हम निष्ठुर रह करके कहीं समीप चले गए और कोई हमसे अपराध बन गया तो, या हमारे नेक धीमे से जाओ, नेक ठाकुर जी के है करके फिर जाओ। वहां से कहा होएगा किशोरी जी की शरणागति में सखीन को भी लगेगी कि अभी निष्ठुर नहीं है, सरल है, सहज है, या को ले सकें, अंगीकार कर सकें। हमारे श्री हरिदास परंपरा में तो श्री राधा कहवे की आज्ञा ही नहीं, वहां तो यूं श्री हरिदास बोलो क्यों, सखी कृपा करेंगे, आचार्य कृपा करेंगे तो निर्मल बनाएंगे, नेक सहज बनाएंगे, तब श्री जी के पास जाइयो। या हमारे या पद में भी श्री चतुर्भुज दास जी ने आधे पद के बाद श्री जी को स्मरण किया है कि पहले ठाकुर जी के है कि पवित्र है जाओ, सरल है जाओ, सहज है जाओ, फिर श्री जी की शरणागति लियो। आहा। और अब अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? लोक लाज विधि वेद के, छाणे सवई विवेक, कमल कली रवि जो बढ़े, छिन छिन प्रीति विशेष, गोवर्धन वासी श्री गोवर्धन वासी। कितनी अच्छी बात। बोले जैसे ही किशोरी जी की शरणागति लई, वाक्य बाद का भयो? बोले अरे भैया कमाल है गयो, आश्चर्य है गयो, आनंद आएगा। बोले क्यों? लोक लाज विधि वेद के, छाणे सबई विवेक। मैंने सब करके देख लियो, लोक रीति से ठाकुर जी मिल जाएं, वेद रीति से ठाकुर जी मिल जाएं, श्रुति में परे स्मृति में परे, भजन्तु भव भीता नीति में परे, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। सब प्रकार से ठाकुर जी को पावे को प्रयास कर लियो, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन जैसे ही किशोरी जी की शरणागति लई है, वाक्य बाद कहा भयो? बोले कि अरे कमल कली रवि जो बढ़े, छिन छिन प्रीति विशेष। जैसे जैसे सूर्य के प्रकट होने पर धीरे 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 कमल कमल खिल जाता है, और ज्यों ज्यों सूर्य
अपनी गति पकड़ता है, त्यों त्यों कमल और सुंदर होता चला जाता है, और ज्यादा सुंदरता को प्राप्त करता चला जाता है। ठीक वैसे भी भयो है, जब से किशोरी जी यहाँ जीवन में आई हैं, उनको नाम या जीवन में आयो है, हमारे हृदय रूपी कमल त्यों त्यों खिलते ही जा रहा हो। प्रति क्षण ठाकुर जी की स्मृति, अरे स्मृति नहीं, हर क्षण ठाकुर जी को दर्शन है रहा है। कभी वह गली में दिख जाएं, कभी वह पर्वत पर दिख जाएं, कभी कहीं बैठे दिख जाएं, कभी कहीं स्नान करते दिख जाएं। जित देखूं उतित श्याममयी है। अरे कहां एक छवि देखवे के काजे हम बावले है रे, लेकिन किशोरी जी की ऐसी कृपा भई कि अब ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, बोह मरोड़ लजावत खान, बोह मरोड़ लजावत खान। ये देखो श्याम, वो देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन। कमल कली रवि ज्यों भड़े, छिन छिन प्रीति विशेष, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। अरे नंदगाम के कृष्णदास बाबा ने 12 साल निकाल दिए, रोज जाते माला बना करके और रोज जाकर के ठाकुर जी को पहनाते, और बस यही कहते, बोले लाला केवल एक इच्छा है कि 12 साल तो मैं माला पहनाऊंगा, बस 12 साल पूर्व होने के बाद 13वें वर्ष के पहले दिन तुम आए जाइयो। 12 साल छोटी संख्या नहीं है। बारिश हो, धूप हो, ताप हो, हारी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, कृष्णदास बाबा ने ठाकुर जी को माला पहनाना बंद नहीं किया। और जब 12 वर्ष पूर्ण है गए, कृष्णदास जी जाकर के रोने लगे। ये अष्टछाप वाले कृष्णदास नहीं है। कृष्णदास बाबा जाकर के रोने लगे और जाकर के बोले, ठाकुर जी सेवा पूर्ण भई, अब मेरी सेवा तो पूरी है गई, 12 साल की सेवा अब समाप्त भई, अब कल 13वां साल लग जाएगा। माला बनाऊंगा, 56 भोग बनाऊंगा, खीर राबड़ी सब तैयार करके रखूंगा, पर मैं नहीं आऊंगा, आप आ जाइयो। 13वें वर्ष को पहले दिन खारी निकल गो, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास बाबा को क्रोध आयो, सबरो अपनो बोरिया बिस्तर बांध करके और बोले गलती कर दई या छलिया के शरण में रह करके, अरे जो ब्रजवासीन को नहीं रहे हो, परसों की कह के गए हो, बरसों तक नहीं आयो, और यहाँ पे 13 साल की लाज रखेगो। सब अपनो सामान बांध करके कुटिया पूरी ध्वस्त करके बोले जा रहा हूं नंदगाम छोड़ करके। कहा? बरसाने जाऊंगा, अब तो श्री जी के पास रहूंगा। जैसे ही नंदगाम से बरसाने की ओर मुड़े, असंख्य गायों का समूह सामने से आ रहा है और अपने कंधा पर लठिया टांगे, दोनों हाथ टांगे। आहा मधुर चाल, मंद मंद मुस्काते हुए ग्वारिया आ रहे हैं। अरे बाबा कहां को जा रहे हो? अब कहां जा रहे हो? जीवन पूरा बर्बाद कर दिया, 12 साल व्यर्थ कर दिए या की शरण में रह के, अब श्री जी के पास जा रहा हूं, वहीं रहूंगा, वही लाज रखेंगे हमारी। जे तो कछु ना जाने, नेक्स्ट सो लाला है, बस सबन को अपनी शरण में ले ले, कृपा कछु ना करे, हम तो श्री जी के पास जा रहे हैं। अरे 12 साल माला पहनाई, बस यूं कही कि एक बार आई जाइयो, आए ना सके, अब जा रहा हूं श्री जी के पास। लेकिन भैया जी तो इतनी सारी गैया आ रही हैं सामने थे, कब समय मिलेगा, कब मैं आगे जाऊंगा? ग्वारिया बोलो बाबा जी तो 9 लाख गैया हैं, दिन है जाएगा इन्हें तो जाते जाते, यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर और। बाबा बोरे सुबेरे तो भूखो प्यासो कुछ खायो भी ना है मैंने। अच्छा बाबा मैं हूं भूखा हूं, या खोल लो इस सबरी तुम्हारे संग डलिया है का? बोले अम्बे चल बैठ जा, डलिया खोल के सामने धर दें, ले भैया तू भी खा ले, तेरे यार कन्हैया के काजी बनायो मैंने, आयो नहीं, अब तू ही खा ले, तू ही भोग लगा ले।
अरे बाबा मेरे हाथ में तो गोबर लग रहा है, तुम अपने हाथ पे पवाए दो। कृष्णदास बाबा एक एक सामग्री उठामे और मुख में दे रहे हैं। बोले ऐसा ही तो देवता और ऐसे ही गांव बारे सबरे, जाते जाते हूं आनंद जानना दोगे, सेवा कराई लोगे, ले खा ले। और खाते खाते ठाकुर जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। बाबा बोले अरे ग्वारिया तू रोकाई को रोए, तेरी आंखन में आंसू काई कुएं? बोले तेरे 12 साल है गए, एक दिना आपकी हाथ की माला के बिना नहीं निकसो, लेकिन आज पूरे दिना माला नहीं पहनी, वह माला की याद आ रही है। आहा। कृष्णदास बाबा बोले हैं कौन है, कौन है तू, ग्वारिया ना है, कौन है? इतने में त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट है गए। बोले बाबा माला पहनाए दो, देखो मैंने वचन निभायो, आए गए। कृष्णदास बाबा बोले 12 वर्ष को फलना है जी 12 साल को फलना मिलो मुकु। तो बोले जो जीवन भर मुख नंद भवन की ओर कियो, वाह मुख को एक बार श्री जी की तरफ कियो, तुरंत प्रकट है सामने। ये 12 साल को फलना है मिलो है, ये तो श्री जी की तरफ मुख करवे को फल मिलो है। और अब सुन, बोले कहा माला तो बरसाने में ही मिलेगी, आ जा। और दौड़े बरसाने की ओर, पीछे पीछे ठाकुर जी जा रहे, अरे बाबा माला पहनाए थे, लेकिन नहीं रुके, सीधे पहुंच गए बरसाने। और बाबा ने अपना नाम, वास में आधार कार्ड तो है ना है, लेकिन बाबा ने पूरे बरसाने में ढिंडोरा पिटवाई दियो। बोले मेरो नाम आज के बाद कृष्णदास ना है, मेरो नाम तो राधा दास है, मेरो नाम तो किशोरी दास है। क्यों? बोले भैया 12 साल निकल के घिसको पूरा जीवन नहीं आयो, और यहां बरसाने की ओर मैंने कहा देख लियो, दौड़ो चलो आयो मेरे सामने। पूर्ण शशि मुख देख के चित चोट्यो वहीं और, रूप सुधारस पान को जैसे चातक मोर। अरे मुझे श्लोक याद नहीं है, जब व्यक्ति राधा बोलता है तो राग कहते ही ठाकुर जी वैकुंठ छोड़ करके सामने आ जाते हैं, थोड़ी पे हाथ धर के बैठ जाए, अब धा बोल, जल्दी धा बोल। लेकिन दारी को रावण बोल दे तो होगा तो ठाकुर जी कहते हैं सब बर्बाद कर दियो। बोले आपने मुरली मनोहर दर्शन किए हैं, गिरवरधारी दर्शन किए हैं, माखन चोर के दर्शन किए हैं, आपने भांति भांति अलग अलग लीलान में दर्शन किए हैं, लेकिन गोपियां कह रही हैं अगर गैया चरावे जा रहे कन्हैया को आपने दर्शन नहीं किया है तो आपकी आंखन ने कछु नहीं देखो है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन आंखों का सबसे बड़ा फल क्या है, इन आंखों को प्राप्त करने का सबसे बड़ी योग्यता क्या है? तब गोपियां क्या कह रही हैं, सुनो ध्यान से। वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम, वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रणवेणुजुष्टम, यैर्वाणि पीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कह रही हैं आपने मुरली मनोहर देखे हैं, गिरवरधारी देखे हैं, यशोदा के गोद के देखे हैं, माखन चोर देखे हैं, लेकिन अगर आपने गैया चरामते लाला ना देखे तो आपने कछु ना देखो। क्यों? ठाकुर जी पूरी पूरी धोती पहने नंद भवन में, रास में पूरा श्रृंगार करके जामे, अनुभव करियो। अब आंख खोल रही है, मैंने एक देर में कर लूंगा बंद, क्योंकि आंख खोल के यहां है ना रही कथा। अच्छो भयो खुल गई, महाराज जी आए, नहीं तो पता ही नहीं चलती। बंधुओं दर्शन करो, गौ चारण के गोपाल जी कैसे नेत्र बंद करके अनुभव करो। पूरे दिना तो ठाकुर जी पूरी पूरी धोती पहने, पूरा पूरा श्रृंगार करें, खूब 7-7 8-8 माला गले में धारण करके रखें, पूरा चौड़ा मुकुट पहन के रहमे, हाथन में बाजूबंद और अपने हाथन में सुंदर कड़ूला पहन करके रहमे, कौंधनी पहन करके डोले। लेकिन जैसे ही मध्याह्न राजभोग पाले में सो ठाकुर जी को पेट भर जाए, फिर ठाकुर जी के मैया अब गौचारण को समय है क्या होए, सो ठाकुर जी मुकुट उतार के नीचे धर दें, अपने केशन को पीछे करके सुंदर पाग बांध लें सिर पे। और बंधुओं सुनो, हमारे पूज्य नाना जी सुनायो करते, बोले काऊ काऊ दिना तो लाला कोई पाग कोई और चीज की ना बांधे, तो बोले गैयान के पामन को बांधे काहे जा लोम नाते, दूध निकालते समय पीछे वाली गैया पीछे वाले पामन को बांधे लोम नाते। क्यों? कहीं गैया पाम मार के बाल्टी गिरा नहीं दे दूध की, वाकू कहीं लोमना। सो ठाकुर जी वाकू ले ले, और कभी कभी तो वही की पाग बांध लें सिर पे, वहां में गोबर भी लगी है, रज भी लगी है, और कानन के कुंडल आभूषण उतार दें, गले के आभूषण माला उतार दें, सोने की कौंधनी उतार दें, तो कहा धारण करें?
बोले सुंदर सुंदर कन्नेर के फूल लेकर के ठाकुर जी आमे, और कन्नेर के पुष्पन को यहां और यहां सुंदर पुष्पन की मानो जैसे अपने कर्णयोः कर्णकारम, अपने कानन के ऊपर कुंडल धारण करें, और गले में कोई आभूषण ना, रत्न पहन के वन में जाएंगे गैया चरावे तो कहा पहने? बोले 9 लाख गैयान की लोमना है, तो उन्हीं लोमनान को कोई पतरे हैं, कोई मोटे हैं, कोई गोबर में सने हुए हैं, कोई रज में लगे हुए हैं, कोई की छोटी माला, बात ने एक बड़ी माला, फिर एक और बड़ी माला, ऐसी ठाकुर जी लोमनान की माला पहन लें। वही लोमना को ठाकुर जी अपने कमर पे बांध लें, और पूरे दिना तो ऊंची ऊंची धोती पहने, लेकिन अब ठाकुर जी काछ नहीं डाल रहे हैं। कैसी? वो लोग घुटने घुटने तक ऊपर खींच लें, पावन में मोटे मोटे कड़ूला धारण कर लें। आहा, कैसी छवि है ठाकुर जी की। और नंद नंदन जब यह ब्रज और गोबर युक्त लोमना को पहन करके और सर्वांगीण ऐसे बिल्कुल वनमाली बन करके जैसे निकस करके बाहर आमे, अरे सखी गोपी कह रही है वेणु गीत के पहले श्लोक में, आज आंख प्राप्त करवे को सौभाग्य है गयो। क्यों? ऐसे नंद नंदन हमको दिख गए हैं, एक एक अंग कांति को दर्शन। और ठाकुर जी दूर से गैयान ने घेर करके ला रहे हैं, गैयान के नाम टेर टेर करके बुला रहे हैं, कोई गैया इत को भाग नहीं जाए, वहां पर पूरा ध्यान धर रहे हैं। और सब गैयान के बीच में श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी, गोरी गोरी गैया है चारों तरफ, और बीच में श्याम वर्ण के ठाकुर जी। कोई गैया पे कंधा रखो है, कोई गैया पे अपनी लकुटी धरी है, अरे मधुमंगल देख कहां को चली गई, वहां को लेके आ, अरे श्रीनामा देख कहीं कितकू जा रही है, और किक 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 आवाज कर रहे हैं जैसे कोई ग्वारिया करे, और ऐसे ठाकुर जी निकल रहे हैं। और वही बीच में गोकुल की गली भर चुकी है गैयान से, ना कोई आ सके ना कोई जा सके, अकेले श्याम सुंदर है। गोपियां जब आगे नेक्स्ट ट्रैफिक से लग जाए, गैया इधर उधर रुक गई हैं, सो ठाकुर जी जा गोपी के द्वार के सामने खड़े हो जाएं, बाकी की गोपी बातें मीठी ईर्षा करने लगे, अरे जी गैया यहां काहे को ना रुकी। श्याम सुंदर यहां रुक जाते, इनकी रूप माधुरी को हम दर्शन कर लेते। आहा, बोले जैसे ही ठाकुर जी रुकते हैं और रुक करके अपने अगल बगल के भवनन में देखें, कैसे देखें? वक्त्रम ब्रजे ससुतयोरण वेणुजुष्टम यैर्वानि पीत कटाक्ष मोक्षम। ठाकुर जी मुख ना घुमा में गोपी के घर की ओर, तो क्या करें? केवल आंख मटका में अपनी, जैसे ही आंख ते यहां देखें, खिड़की पे खड़ी हुई, द्वार पे खड़ी हुई, अटारी ते झांक रही वो गोपी मई निहाल है जाए। सबरी गोपी कहें अरे जल्दी ते अवसर मिले, या गोपी के पास जाएंगी, पूछेंगी कि जब कटाक्ष से देखो तब कैसा अनुभव भयो। जैसे ठाकुर जी निकल जाए, वह गोपी को जाकू देख करके गए, सबरी गोपी इनको झुंडवा के घर पहुंच जाए, चारों तरफ से घेर के पूछें आज कैसे लगे श्याम सुंदर। और वो गोपी नेत्र बंद करके पड़ी है, जैसे मानो कोई सांप सूंघ गए हो, और सांप सूंघ ही गए हो, कारिया सूंघ गए हो, सूंघ के चलो गए। अब स्थिति क्या है? गोपियां उसी से पूछ रही हैं कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर। तो वन में ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं वो सब उस गोपी को अनुभव हो रहा है। हर दिन बारी आती है एक एक गोपी की, आज या गोपी की आई है, कल दूसरी गोपी को देख लें, सबरी गोपी वहां पहुंच जाए, अगले दिन वो गोपी बतावे कि आज कौन सी रूप माधुरी को दर्शन है रो है। और ठाकुर जी एग्जैक्ट जो लीला वन में कर रहे हैं वो सब गोपी बखान करती जा रही है। वही तो वेणु गीत है। एक गोपी बता रही है आहा कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर वन में, तब वो गोपी कह रही है गोप्य किमाचरदयं कुशलम स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो हस्यत्वचोश्रुममुचुस्तवरो यथार्या। एक सखी बेहोश पड़ी है, बाकी की सब सखियां उससे पूछ रही अरे बताना कैसे देख के गए श्याम सुंदर। बोले अरे मैं कहा बताऊं, मेरी तरफ ऐसी कटाक्ष करके जैसी देखी मैं तो तभी तो पड़ी हूं, मुझे सुधना है मेरा नाम कहा है, मैं कौन की गोप की कन्या हूं, मैं कौन की बहू, मैं कौन के घर में मुंह कछु ना पतो चल रही। बोले तो कहा पतो है तो को? बोले मुंह को तो ये पता है, हमने तो कछु तब कियो ही नहीं। ये वेणु हमारी सौत ये जा अधर पर विराजमान होवे,
अरे बहन, ये तो आज जाए के पतो चलिए, या वेणु को ठाकुर जी अपने अधर पर कायकु लिटा में, क्योंकि याने बड़ो तप कियो है। कैसो तप कियो? बोले बांस के रूप में तप कियो, खूब वर्षा भई, खूब तपी गई, खूब सब प्रकार की यानी ऋतुन को अनुभव कियो, खड़ी रही। क्यों? बैठनो है श्याम सुंदर के अधर पे। एक दिन एक व्यक्ति ने आके याकू छील दियो, या में छेद कर दिए, और वो छेद करके याकू वंशी बनाए दियो। एक दिन श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी, और श्याम सुंदर बोले, एरी तेने बड़ी सही है, जीवन भर तेने बड़ो सयो है, आ तेरी ने सेवा करूं। और तभी श्याम सुंदर याकू अपने अधर पर धारण करके अधरामृत को पान करामे, कोमल उंगलीन ते याके छिद्रन को आच्छादित करके चरण दवा में, अपने मोतिन अपने नाक के मोती ते या पे छत्र करें, अपने आंखन की पलकन ने खोल करके बंद करके याकू चवन सी डोरावे। अरे सखी, ऐसे ही ना मिल जाएंगे वो अधरारविंद, उनके काजे तो वेणु के समान तब करना पड़ेगो, तभी वो अधरामृत प्राप्त होएगो। वाके काज तो वह बांस की तरह हमें सहनशील बनना पड़ेगो, तभी वो लाभ मिल सके। आहा, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मीं, गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यम, प्रेक्षादृशान वपरतान्यस सम्मतत्वम। वृंदावन की उन पावन गलियों को आच्छादित करते हुए जब श्री ठाकुर जी जाते हैं, वन में जाकर के वेणु को अपने अधर पर रखते हैं, तभी एक मोर नृत्य करता हुआ ठाकुर जी के सामने आया। सब सखी बोली, अच्छा फिर कहा भयो? बोले वह मोर ने आकर के ठाकुर जी को इशारो कियो। बोले अरे श्याम सुंदर आओ तो, आपको कोई तो मिलवानो है। श्याम सुंदर वाके पीछे पीछे जा रहे हैं, गैयान को झुंड कहीं छोड़ दिया है, वह मयूर के पीछे पीछे गए हैं। अच्छा कहाँ को गए? बोले कोई सरोवर के समीप गए। वह सरोवर पे कहा है रोए? बोले वह सरोवर पर कोई गोप कन्या भर करके, कोई गोप कन्या जल भर रही है। सबरी गोपी बोली, हम सबरी तो यहां बैठी हैं, वहां कौन सी गोप कन्या आ गई? अरे जो कोई और गांव की गोप कन्या है। बोले पता ना, अभी दिखना है रो कौन है। बोले अब का है रोए? बोले मोर तो अंतर ध्यान है क्यों, ठाकुर जी उमड़ घुमड़ करके मधुर वंशी बजा रहे हैं, और ऐसी वंशी बजा रहे हैं जहां वंशी की धुन सुन करके सब पीछे मुड़ मुड़ करके ठाकुर जी को देख रहे हैं, लेकिन वो गोप कन्या नहीं देख रही है। तभी एक गोपी बोली, ऐसी कौन सी निष्ठुर आ गई, श्याम सुंदर ऐसी वंशी बजा रहे हैं और वो देख ही नहीं रही है। अरे वह गोप कन्या की जगह हम क्यों नहीं है? अरे मैं होती तो मैं तो ऐसा करती, मैं होती मैं तो ऐसा करती, मैं होती मैं तो अपने पास बुला लेती, चरण दबाए देती, ये खवाती वो पिवाती ऐसे। अरे मैं क्यों ना हूँ गोपी की जगह? कौन सी गोपी है? नेकवा को नाम तो बता। अभी बहुत देर रह गई है, श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं, लेकिन वो देखना ही रही है। अरे अरे वो धीरे धीरे पीछे को देख रही है। बोले अब का भयो? बोले अरे बस नेक देखवे वारी है। बोले अब का भयो? अरे वाने देख लियो। बोले अब का भयो? बोले वंशी की धुनी रह गई। श्याम सुंदर फूंक मार रहे हैं लेकिन धुनी ना निकल रही है। बोले ऐसो कहा है? बोले अरे ये कोई और गोप कन्या नहीं है, तो वृषभानु नंदिनी श्री राधिका रानी है, श्री किशोरी जी हैं। श्याम सुंदर टेर भूल गए हैं, वंशी में धुनी निकलनी बंद है गई, केवल फूंक मार रहे कोरी। सब सखियों के नेत्र सजल हो गए। हम क्यों नहीं है वन की भीलनी जो इस रूप का आस्वादन वहां जाकर के कर सके? किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं, ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। किशोरी जी आई बजाओ। अब क्यों नहीं बज रही है वेणु? अरे श्यामाजू, वेणु बजावे में पूरा ध्यान वेणु पर रखना पड़े। आप सामने आ जाएं तो पूरा ध्यान आप पे ही चलो जाए, वेणु कहां से बजेगी? गोपी कह रही है अब का है रोए? बोले किशोरी जी बाम पास में आके खड़ी है गई हैं, अपनो जलते भरो भयो मटको नेक किनारे धर दियो है, और श्याम सुंदर के पास आकर के कह रही है चलो मैं बजवाऊं। और अधर तो हैं श्याम सुंदर के, पर उंगली है किशोरी जी की, और श्याम सुंदर के कानन में जो राग किशोरी जी गा रही हैं, श्याम सुंदर वही धुन बजा रहे हैं, और वह धुन को सुनकर के सब मयूर नृत्य कर रहे हैं। गोपियों का चित्त अब रुक नहीं पा रहा है।
कोई दौड़ने को हो रही है कि मैं यहां झांकी को दर्शन कर आऊं, मैं यहां छवि को अनुभव कर आऊं। दूर खड़े गैया सब दौड़ करके ठाकुर जी के समीप आ गई हैं, कान उठा करके सब गैया देख रही हैं। पास के हिरण आ गए हैं, कान उठा करके सब ठाकुर जी देख रहे हैं। चारों तरफ से जितने भी पशु पक्षी हैं सब ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं। तभी एक कालो कालो मेघ आयो है और श्याम सुंदर और किशोरी जी के ऊपर मानो जैसे छत्र कियो है। सूर्य की तेज ताप से कहीं इनके या रस में विघ्न नहीं आ जाए, या भाव को दर्शन वो गोपी कर रही है। ये वेणु गीत है। वेणु बजती वन में है पर उसका आस्वादन गोपियों को अपने भवन में होता है। ये वेणु गीत भी कब की भावना है? ये गोपी गीत और रास पंचाध्याय से पूर्व की भावना, और यह भी गौचारण के समय होता है। वही समय है 12:30-1 बजे से लेकर के 4 साढ़े 4 के बीच का। अरे रसिकन की हम क्या बात करें, रसखान की हम क्या बात करें, चतुर्भुज दास जी की हम क्या बात करें, ब्रज की ब्रजांगना गोपियों को भी अनुभव उसी काल में होता है ठाकुर जी का। कोटिक मनमत वारिने देखी डगमग चाल। और ये डगमगी चाल कैसी है? या से कहां प्रभाव पड़ रहे है सबन पे? डगमगी चाल को मतलब एक प्रकार से ये समझो, मीराबाई डगमगी चाल चले श्याम सुंदर की याद में, सूरदास डगमगी चाल चले ठाकुर जी की याद में, कुमन दास, रैदास, कृष्णदास, ये जितने भी हैं सब डगमगी चाल चले ठाकुर जी की याद में। लेकिन वही ठाकुर जी जब किशोरी जी को स्मरण करें तो वो कैसी चाल चल रहे हैं? डगमगी चाल को मतलब है कभी जा वृक्ष को किशोरी जी ने स्पर्श किया हो, ठाकुर जी वह वृक्ष के पास जाके खड़े हो जाएं, अरे तुम मोते ज्यादा प्रिय दिखे तो कोई स्पर्श करके कैसे गई किशोरी जी, और वहां को स्पर्श ठाकुर जी कर ले। मैं जा शिला पे कभी किशोरी जी बैठी हो, वहां जाकर के कहें अच्छा तू मोते ज्यादा बड़भागिनी है, किशोरी जी तो पे विराजमान है कि जामे, ठाकुर जी वहां पे बैठ जामे। जा मार्ग से किशोरी जी नित्य आमे नित्य जामे, वह मार्ग को देख करके ठाकुर जी कहें तू मोते ज्यादा प्रिय दिखे, मोसो तो फिर भी कभी कभी मिले ना है, पर तोपे तो रोज चल करके जामे। ऐसे जैसे एक प्रियतम अपनी प्रियतमा के लिए हो जावे, वैसे ठाकुर जी है गए वो डगमगी बात और डगमगी चाल। और वह स्थिति को देख करके कहा लग रहा है जैसे क्या वार दें इनके ऊपर। सभी प्रेमास्पदों के मुख्य प्रेमी आज स्वयं प्रेमास्पद बन गए हैं, प्रेमी बन गए हैं। कैसे लग रहे हैं? आहा। युवती जन मन फंदना, अंबुज नयन विशाल, गोवर्धन वासी अंबुज यानी कि कमल जैसे विशाल नेत्र किसके हैं? किशोरी जी के। बोले सबको अपने पीछे बावड़ो करवे वारो आज उन अंबुज नयनन पर बावले हो गए। किशोरी जी की रूप माधुरी और नेत्रन को देखकर के वो ऐसे व्याकुल है गए। ऐसे हमारे प्राणनाथ श्री गोवर्धन नाथ, श्री बालकृष्ण, श्याम सुंदर अभी तक ये सबको अपने प्रेम में छका रहे थे। अरे बंधुओं, श्री कुम्मन दास जी की माने तो कुम्मन दास जी क्या कह रहे हैं? बोले इससे पहले मैं जितना भी वर्णन कर रहा था, ये इतने सुंदर क्यों लगते हैं, ये ऐसे नयन क्यों मटकाते हैं, ये ऐसी ललित गति क्यों चलते हैं, ये ऐसे बैठते क्यों हैं, ऐसे उठते क्यों हैं, ये सबका अनुकरण करते हुए क्यों चलते हैं। अब पता चली ये 24 घंटा किशोरी जी इनको देखते ही रहे तो उनको रिझावे के काज ये सब लीला करते रहे। इनकी चाल, इनकी ढाल, इनकी बोली, हर स्थिति में इनको ये पता है कि किशोरी जी देख रही हैं और उनको मैं भा जाऊं, वाह भाव से ये इस प्रकार की लीला करें, पर देखने वाले को ये ना पता होवे कि ये किशोरी जी के काज कर रहे हैं, वो इन पे ही बारी बारी जावे। कुम्मन दास जी कह रहे हैं, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं अब जाके भेद खुलो है। ये तो कमल नेत्र वारी किशोरी जी के पीछे ऐसे है रहे। देखी डगमगी चाल, युवती जनमन फंदना, अंबुज नयन विशाल। उन अंबुज नयनों ने, उन कमल जैसे नेत्रों ने मानो जैसे इनको अपने बंधन में कर लिया है और ये चलते हुए जा रहे हैं।
सबका मन हरण करते हुए जा रहे हैं। वास्तव में इनका मन हरण हो चुका है, तब ये ऐसी स्थिति में आ गए। एक बात और सिद्ध हुई, दूसरे को मन हरण वो ही कर सके जाको मन हरण, किशोरी जी के मन हरण नहीं, मन या तो किशोरी जी या ठाकुर जी के चरणन में होएगो, वो कछु नहीं करेगो। बाकी चाल ढाल बोली बैठनो उठनो हंसनो सोनो गामनो सब कछु दूसरे इनको मन हरण कर लेगो। अरे हमारे वृंदावन के ऐसे ऐसे संत, वो लेटे हुए हैं वहीं पे सब लोग वारी वारी जा रहे हैं, वो चल रहे हैं वहीं पे सब लोग न्योछावर रह रहे हैं, वो उठ रहे हैं वो बैठ रहे हैं वो हंस रहे हैं वो गा रहे हैं वो पी रहे हैं वो खा रहे हैं, वहीं पे सब अपनो सर्वस्व लुटा रहे हैं। क्यों? ऐसा तो कछु विशेष करना रहे, फिर आप इतने उन पे बाबड़े क्यों है रहे हो? क्योंकि उनके मन को हरण किशोरी जी ने कर लियो, ठाकुर जी ने कर लियो। जाको मन श्याम सुंदर और किशोरी जी के चरणारविंद में आ जाए, वाकी सामान्य गति वाकी सामान्य स्थिति भी हमारे चित्त को हरण कर ले। ठाकुर जी के पीछे हमारो मन बावड़ो काई को डोले, क्योंकि ठाकुर जी को चित्त को हरण किशोरी जी ने कियो। युवती जनमन फंदना अंबुज नयन विशाल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। कहां कुम्मन दास जी कल तक तो अपने ऊपर कृपा की अभिलाषा कर रहे थे कि मुंह पे कृपा करो, हे श्याम सुंदर मुझे गैया बना लो, हे श्याम सुंदर मुझे कोई निकुंज बना लो, मुझे कोई गुंजा माला बना लो, मुझे को रज बना लो। लेकिन अब श्याम सुंदर की डगमगी चाल देख करके श्री कुम्मन दास जी किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हमारे श्याम सुंदर, हम बावड़े है जाएं, हम व्याकुल है जाएं, हम सह लेंगे श्यामाजू, पर हमारे लाल जी व्याकुल है रहे, ये हमसे सहन नहीं है रहे हो है, इनको ज्यादा पीड़ा मत दो। अब क्या करो? हे कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल, ओ कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुखनिधि मदन गोपाल। ओ हम वृंदावन मालती तुम भोगी भ्रमर भुवाल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, कुम्मन दास जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रियाजू आप श्याम सुंदर को ऐसे विरही मत बनाओ, अब तो आप कुंज में पधारो और कुंज में पधार करके श्याम सुंदर के संग में मधुर रास विहार करो, मधुर क्रीड़ा करो। हमारी कल तक तो इच्छा ही कि श्याम सुंदर हमारे साथ लीला करें, क्रीड़ा करें। और बंधुओं देखिए, रस की प्रारंभिक स्थिति क्या है कि ठाकुर जी हमें मिलें और हमसे बात करें, हमारे संग खेलें, हमारे संग लीला करें, ये प्रारंभिक स्थिति है। और उस प्रेम रस कुंज की मध्यस्थ स्थिति क्या है? मध्यस्थ स्थिति है कि ये श्यामाजू के साथ में लीला करें, हम तो कहीं कोने में बैठ के केवल देखें, हम तो केवल निहार हैं, ये हमारे पास नहीं आवे, हम तो इनके लायक हैं ही नहीं, ये हमारे पास आवेंगे हम कहाँ दे पाएंगे इनको, हमारी योग्यता कहाँ है इतनी। अब श्याम सुंदर हमें आपकी अभिलाषा नहीं है, तो बस अभिलाषा क्या है?
आप श्री प्रिया जी के साथ में विहार करो, हमें तो कोई कुंज दे दो, वह कुंज से बैठ करके हम तो टुकुर टुकुर निहारेंगे बस। बंधुओं, श्री गिरिराज जी कुंज प्रदान करवे को भी स्थान है। ठाकुर जी के रास बिहार के दर्शन की कुंज यहीं मिलेगी, और मिली है, कौन को मिली है? श्री बलभद्र जी को। श्री बलराम जी महाराज यहां लुक लुक दाऊ जी के रूप में विराजमान है। भीतर की परिक्रमा में एक सघन कुंज में श्री दाऊ जी बैठे हैं, और वहां बैठ करके वृंदावन के सुंदर यमुना पुलिन पर रास बिहार को यहां बैठ करके दर्शन कर रहे हैं। चंद्र सरोवर के मधुर रास को यहां बैठ करके श्री दाऊ जी महाराज दर्शन कर रहे हैं, लुक लुक दाऊ जी में। ये प्रेम की मध्यस्थ स्थिति है कि हम केवल आपको आस्वादन करें, हम केवल आपको देखें। आप राजी है करके लीला करो, हमें तो केवल दर्शन कर दे दो। हमें अभिलाषा नहीं कि आप हमसे चर्चा करो, हमसे मिलो। हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भ्रमर भुआल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। भौरे का एक नियम होता है कि वो एक पुष्प पर बैठ करके उसका रस लेता है, और जैसे ही दूसरे पुष्प पर जाता है तो पूर्व के रस को, पूर्व के पुष्प का जो रस उसने लिया है उसका कुछ बिंदु दूसरे पुष्प पर छोड़ देता है। हे श्याम सुंदर, आप तो प्रिया जी के साथ में निकुंज में विलास करो, और वह रस को नेक आस्वादन करके हम वृंदावन मालिती, हम वृंदावन के जो छोटे छोटे पुष्प हैं, हम पर आकर के वह रस बिंदु की नेक नेक बूंद छोड़ जाओ। हे श्याम सुंदर, अब ऐसी लीला करो, ऐसे कृपा करो। यह रट लागी लाढ़िले, जैसे चातक मोर। क्या रट है? प्रेम नीर वर्षा करो, नवघन नंद किशोर, गोवर्धन वासी सांवरे। मध्यस्थ प्रेम की प्रारंभिक स्थिति क्या है? ठाकुर जी हमसे मिलें। प्रेम की मध्यस्थ स्थिति क्या है? ठाकुर जी श्री जी से मिलें, हमको तो केवल दर्शन दे दें, और नेक वाको आस्वादन कभी कभी हम पे छींटा डाल दो करें। लेकिन प्रेम की अंतिम स्थिति क्या है? हे श्याम सुंदर, अब श्री प्रिया जी के साथ अब बिंदुनते काम नहीं चल रहा है, अब छीटानते काम नहीं चल रहा है। अब कहा करो, प्रेम की ऐसी वर्षा करो कि हम डूब जाएं, वही में ही छक जाएं, वहां से बाहर कभी निकसे ही नहीं नाथ। अब वही हमारी स्थिति है जाए। भोरी सखी कहती हैं क्या? प्यारी ऐसो दुख दीजो ही माय, प्यारी ऐसो दुख दीजो ही माय। बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, को सुहावे नाही। प्यारी ऐसो दुख दीजो ही माही, प्यारी ऐसो दुख दीजो ही। आपके युगल चरणन के अलावा मेरे नेत्रन को और कोई सुहावे ही नहीं। ये प्रेम की चरम स्थिति है, जिसकी अभिलाषा यहां चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कि प्रेम नीर वर्षा करो, नवघन नंद किशोर। अब तो ऐसा प्रेम रूपी जल में हमें डुबाए दो कि और कुछ दिखे ही नहीं, चारों तरफ केवल जल ही जल, जल ही जल। जैसे एक प्रलय कालीन समुद्र के आने पर और कुछ नहीं दिखता है नाथ, अब ऐसा प्रेम रस बरसा दो कि और कुछ दिखे ही ना। बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़
एकांत बिठावो बातन सो घबराही बातन सो घबराही। प्रेम की अद्भुत अवस्था होने पर भीड़ अच्छी नहीं लगेगी, दूर रहने का मन होगा, एकांत में रहूं मैं, कोई मुझे जाने ना, कोई मुझे पहचाने ना, कोई मुझे देखे ना, कोई मुझे दिखे ना, एकांत अच्छा लगना लगेगा। और बातन सो घबराही, अगर किसी ने आकर के विषय वार्ता कर दी तो मन में बस ये हो गया कि अब प्राण निकल जाएंगे, उठ के चलो यहां से। भोरी ऐसे दुख बीन प्यारी, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी। जीवन व्यर्थ गवाही, जीवन व्यर्थ गवाई। ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही ऐसा दुख हमें दे दो, आपके अलावा हमें और कोई भाई ना, और किसी को देखने की हमारी इच्छा ना हो, और कहीं जाने का हमारा मन ना हो, बस आप ही नेत्रों में बसे रहो। आपकी चर्चा, आपका भाव, आपका रस, आपका श्रृंगार, आपका नाम, बस यही चारों दिशाओं से गूंजता रहे, दिन रात लगा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। इससे कहेंगे प्रेम नीर वर्षा करो, प्रेम घन वर्षाओ।